हेलो एम फ़खर रागले, मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे पाकिस्तान को मिलने वाले एड के हवाले से। जो जिनेवा में एक समिट हुआ और फ्लड के हवाले से पाकिस्तान रिक्वेस्ट करता आ रहा है तकरीबन लास्ट 4-6 महीनों से कि पाकिस्तान की मदद की जाए। पाकिस्तान की इकॉनमी पहले भी बहुत कमज़ोर थी, लेकिन जो फ्लड आया उसने बची-कुची कसर भी निकाल दी। फसलें तबाह हो गई, लोगों के घर, इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हुआ और कहा गया कि मोर देन $30 बिलियन का नुकसान हुआ है और इस वक़्त जो हमें ज़रूरत है वो है तकरीबन 16.5 बिलियन यानी उसके हाफ़। लेकिन अनाउंस जो हुआ है दैट इज़ 9.2 या 9 बिलियन $, ये मुख्तलिफ लोगों ने अनाउंस किया। ये भी आपको डिटेल आपसे शेयर करूँगा कि किसने कितना अनाउंस किया और फिर अनाउंसमेंट के बाद हमने एक सेलिब्रेशन शुरू कर दी कि पता नहीं क्या हो गया। एक बहुत बड़ा कारनामा। हालाँकि मैं ये नहीं कहता कि जो नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं, कैलेमिटीज़ आती हैं किसी भी दुनिया के मुल्क पे, तो हेल्प की जाती है उनको, मैं ये नहीं कहता। लेकिन हमारी हालत कुछ और है। हमारी हालत पहले भी बहुत पतली थी। फ्लड से पहले भी बहुत पतली थी और फ्लड आने के बाद वो मज़ीद पतली हो गई, बल्कि बिल्कुल ही ज़ीरो हो गई। तो ये समझने की कोशिश करेंगे और इस पे आज बात भी करेंगे इस वीडियो में कि हम क्यों कर इस तरह की चीज़ें देखते हैं, सोचते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि चलो यार आज का दिन इससे गुज़र जाएगा, कल की देखी जाएगी। इतनी इस पूरे प्रोसेस में हमने 75 साल गुज़ार दिए। अगर 75 नहीं, तो कम से कम पिछले 40 या 45 साल तो हमने इसी चक्कर में गुज़ार दिए। कभी किसी की जंग, कभी ज़लज़ला, कभी सैलाब, कभी क्या, खैर चलता रहता है ज़िंदगी का कारोबार। तफ़सील में जाते हैं इन चीज़ों के और खुरदने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस तफ़सील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात इस वक़्त हम कर रहे हैं जी फ्लड के लिए देने वाले इमदाद के हवाले से जो मेरे पास डेटा है अकॉर्डिंग टू दैट वो आपके साथ यकीनन मैं शेयर करूँगा। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक 4.2 बिलियन, वर्ल्ड बैंक 2 बिलियन, यूरोपीय यूनियन 500 मिलियन यूरोज़, यूएस $800 मिलियन, फ्रांस ने अनाउंस किया 345 मिलियन $, यूके ने किया है जी 9 मिलियन पाउंड, जर्मनी ने किया 88 मिलियन यूरोज, जापान ने किया 77 मिलियन डॉलर्स, चाइना ने किया 100 मिलियन डॉलर्स, किंगडम ऑफ सोवेबिया ने किया 100 बिलियन डॉलर्स, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने 1 बिलियन डॉलर एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एडीबी ने 1.5 बिलियन डॉलर। लेकिन यहाँ पे मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सबकी बहुत मेहरबानी है मैं यही कहूंगा। पूरी दुनिया अपने अपने क्राइसिस में गिरी हुई है और अपने अपने मसाइल में गिरी हुई है, लेकिन फ्रांस के हवाले से मैं लाजमी बात करूंगा। 345 मिलियन डॉलर फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने वहाँ पे शिरकत भी की वीडियो लिंक के ज़रिए। लेकिन बात ये वही फ्रांस है जिसका हम कहते थे कि इसकी एम्बेसी को बंद कर दो, इनके एम्बेसडर को पाकिस्तान से निकाल दो। इनकी प्रोडक्ट का जी इस्लामाबाद जैसे मॉडर्न शहर में भी बड़े-बड़े स्टोर्स में बैनर लगे होते थे कि यार ये वाली प्रोडक्ट्स जो हैं, ये मेड इन फ्रांस है, तो पड़ी होती थी रैक्स में, लेकिन आप इसको ना खरीदें। ये वही फ्रांस है जिसने 345 मिलियन डॉलर अनाउंस किए, ना करते वो। क्या बिगाड़ लेते आप उनका कि अगर वो अनाउंस ना करते तो? खैर एनीवे मैं कहता हूँ कि हम अपने आप को कहते तो बहुत बड़े लोग हैं, बड़े महान लोग हैं, बड़े अच्छे इंसान कहते हैं हम अपने आप को। लेकिन मैं कहता हूँ कि जिनको हम बहुत गालियाँ देते हैं, ये जितने भी कंट्रीज़ हैं, मेजॉरिटी को, भाई अमेरिका हमारा दुश्मन है, फ्रांस हमारा दुश्मन है, यूके हमारा दुश्मन है, जापान, मतलब किसी को हम नहीं छोड़ते। अब आजकल तो खैर सऊदी अरेबिया के खिलाफ भी बातें अब होने लगी हैं। उसकी वजह ये है कि मोहम्मद बिन सलमान ने जो वहाँ पे तब्दीलियाँ की हैं या वो करवा रहे हैं, तो उसके ऊपर वो भी कहते हैं कि यार यहूद की कोई साजिश है। अब वो साजिश जो है ना पहले तो पाकिस्तान में तो होती रहती थी, लेकिन अब मेरे ख्याल उन्होंने वहाँ रियाद में भी उसको भेज दिया, हालाँकि उनको कोई असर नहीं होता। मोहम्मद बिन सलमान इज़ गोइंग वेल, ज़बरदस्त, एक्सीलेंट, गुड जॉब।
जो वो कुछ कर रहे हैं, मैं कहता हूँ बड़ा अच्छा है अपने कंट्री के लिए, अपने अवाम के लिए और साथ में दूसरी दुनिया के साथ जुड़ने के लिए। वो तेल-तेल वाला दौर तो हो गया खत्म। अब भाई आपको फ़ोकस करना है जी टूरिज़्म के ऊपर। रिलीजियस पिलग्रिम जो आते हैं, रिलीजियस टूरिज़्म है, यकीनन उसका भी सऊदी अरेबिया को फ़ायदा है। लेकिन दूसरे टूरिज़्म की भी बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद है, जिस तरह यूएई कर रहा है। और यूएई शायद बिलियन ऑफ डॉलर्स सालाना टूरिस्ट से वो कमाता है, ट्रांज़िट जो लोग आ जा रहे होते हैं, उससे कमाता है। तो वो चीज़ें वो कर रहे हैं। खैर टॉपिक क्योंकि ये नहीं है, लेकिन ये बीच-बीच में से इस तरह की चीज़ें आ रही है, तो मैं उस पे बात कर रहा हूँ। फिर हमने अ, पिछले 6 महीनों से हम यही लगे हुए हैं कि यार बड़ा नुकसान हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि शहबाज़ शरीफ साहब इस पे झूठ बोल रहे हैं या बिलावल साहब इस पे झूठ बोल रहे हैं या कोई और झूठ बोल रहा है। नुकसान हुआ है, जेन्युइनली नुकसान हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। रेलवे ट्रैक्स, मोटरवेज़ रोड, ब्रिजेज़, लोगों के घर, लोगों की फसलें, सब कुछ नुकसान हुआ है। बट द थिंग इज़ कि एक तो ये ट्रस्ट लोगों का हमारे ऊपर कि क्या हम ये इमदाद देंगे, तो ये इमदाद या ये जो एड है, ये हेल्प है, ये उन लोगों के पास पहुँचेगी जो डिज़र्व करते हैं, जो इससे मुतासिर हुए हैं, जो अफ़ेक्टीज़ हैं। वो कहते हैं नहीं यार आपको हम दे देते हैं लेकिन आप किसी और अल्ले-तल्लो में उसको उड़ा देते हैं। और ये बात गलत भी नहीं है। गलत इसीलिए नहीं है कि यहाँ पे तो कहते हैं अबे यार ये जो गरीब है, साला ये तो है ही ये नारेबाज़ी करने के लिए पैदा हुआ है ये, इसने और क्या करना है? इसको गंदम, आटा, मकान, रोड, हेल्थ, तालीम क्या ज़रूरत है इसको इस चीज़ की? ये इसको अगर दे दिया तो ये फिर हमारे ज़िंदाबाद के नारे तो नहीं लगाएगा। तो अफ़सोस के साथ कि अब ये बात पूरी दुनिया को पता चल चुकी है, हालाँकि 2010 में जो फ्लड आया था, बहुत लार्ज स्केल पे दुनिया ने हमें इमदाद दी थी। बट द थिंग इज़ मैं ये नहीं कहता कि वो सारी इमदाद खा ली गई थी, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अ, खर्चियों में खर्च हुआ, लोगों की अय्याशियों में खर्च हुआ। ये ट्रस्ट अब हमारे ऊपर कोई नहीं करता। और वो कहते हैं यार ये तो हम इधर से देंगे, वो तारड़ साहब कहते हैं कि इधर से पैसे आते हैं तो दूसरी तरफ से निकल जाते हैं। कोई चार्टर्ड फ्लाइट्स में लेके वो डॉलर्स दुबई और लंदन और पता नहीं कहाँ-कहाँ पहुँचाते हैं। कोई किस तरीके से, कोई किस तरीके से। फिर जब आप कहते हैं कि यार हमें तो कोई जेन्युइन काम के लिए ये पैसे ज़रूरत है, ये फॉरेन करेंसी तो कहते हैं नहीं है। भई बहरान है, बहुत मुश्किल हालात से पाकिस्तान गुज़र रहा है, तो ये डॉलर-शॉलर की बात ना करें, ये इम्पोर्टेड चीज़ों की बात ना करें। सर हम तो नहीं करते। हमारे पास तो बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज़, ये ऑडी-शॉडीज़ और ये जो 2-2, 3-3, 4-4 लाख डॉलर्स की गाड़ियाँ आती हैं, हम तो ना हमारे पास है और ना हम उसकी ख्वाहिश रखते हैं और ना अफोर्डनेस रखते हैं, वेरी सिंपल। भाई वो जो अफोर्डनेस रखते हैं वो आप जैसे लोग हैं सर। बिलावल साहब कहते हैं, बिलावल साहब के पार्टी के लोग कहते हैं कि भई अगर $2000 का वो जूता पहनते हैं तो वो रईस आदमी है, वो नवाब आदमी है, वो फ्यूडल आदमी है, उनके पास इतना कुछ है कि वो पहन सकते हैं। हम कहते हैं सर फिर अपनी पॉलिटिक्स भी वहाँ पर करें जहाँ पे लोग भी 2-2 हज़ार डॉलर का जूता पहन सकते हैं। लोग भी 10-10 हज़ार डॉलर की ड्रेसिंग कर सकते हैं। लोग भी जो 3-3 लाख डॉलर की गाड़ियाँ खरीद सकते हो तो फिर वहाँ पे सियासत करें, यहाँ पे क्या करने आए हुए हैं? वो सिंध में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, बलूचिस्तान में हो, पंजाब में हो, कश्मीर में हो, गिलगित-बल्तिस्तान में हो या कहीं और हो। तो ये वो चीज़ें हैं कि वो लोग कहते हैं यार मतलब आप लोग एक-एक चीज़ के ऊपर जो आपको ज़रूरत भी शायद नहीं है, उसके ऊपर तो आप उड़ाए जा रहे हैं। तो फिर आते हैं और माँगते हैं और रोते-धोते हैं कि जी हमारे पास पैसे नहीं है। वैसे ये 9.2 अरब डॉलर पाकिस्तान के 4-5 लोग इकट्ठे कर लें, 4-5 लोगों की मैं बात करूँ 4-5 ज़्यादा नहीं, इसके डबल नहीं 3 टाइम उनमें से निकलेगा, 3 टाइम। यानी 27 बिलियन डॉलर से ज़्यादा। गारंटीड कह रहा हूँ, चैलेंज पे कि ये निकलेगा। लेकिन क्यों? भई वो पैसा तो निकाल के आप दुबई में रखवा रहे हैं। वो पैसा तो आप यहाँ से लूट कर लंदन में वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं, अय्याशियाँ लगी हुई हैं आप सबकी। अ, उसमें मैं उसमें सिर्फ़ ये पॉलिटिशियंस नहीं हैं, ब्यूरोक्रेसी के लोग भी हैं। उसमें रिटायर्ड जजेस भी शामिल हैं। उसमें हमारे रिटायर्ड जनरल्स भी शामिल हैं। ये सारे लोग शामिल हैं, ये 4 तबके जो हैं ये शामिल हैं।
और हाँ, बिज़नेस में जिस तरह मलिक रियाज साहब जैसे लोग हैं, तो उनके हाथ बहुत ही लंबे हैं। और भी बहुत सारे होंगे, लेकिन क्योंकि वो जिसे कहते हैं टाइकॉन ऑफ पाकिस्तान उनको कहा जाता है, तो ये पैसे उनके पास भी हैं, इससे ज़्यादा हैं। बट द थिंग इज़ कि भाई वो कहते हैं हम क्यों दें? हम क्यों दें? ये लूट-कसूट में, हालाँकि उन्होंने ही इसी लूट-कसूट में बनाया हुआ है। ये सबको पता है। किसी लूट-कसूट में बना के ये सारा कुछ चलता रहता है और फिर हम कहते हैं जी अमेरिका हमारी मदद करे जी, आईएमएफ हमारी मदद करे जी, सऊदी अरेबिया हमारी मदद करे जी, जर्मनी, जापान हमारी मदद करे, ऑस्ट्रेलिया हमारी मदद करे, इज़राइल हमारी मदद करे। चलें उनके साथ तो हमारे ताल्लुकात नहीं है, मैंने अपनी तरफ से बोल दिया। लेकिन हम वहाँ पे भी अगर थोड़ा बहुत हमें वो मिला तो हम कह देंगे भई कुछ करो जी, मेहरबानी तौर पे। यार मतलब हद। और फिर बिलीव मी, लिटरली एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं। ये खैरात है ना, ये वो पैसे ऐड क्या है? खैरात है। आसान अल्फाज में मैं कह रहा हूँ इसको, मुश्किल नहीं कर रहा कि लोगों को समझ आ जाए। उस मिलती है तो उसपे हम सेलिब्रेशंस करते हैं कि जी हमें तो बड़ा हमने कारनामा सर अंजाम दे दिया कि हमें 9.2 अरब डॉलर की कमिटमेंट्स हुई है। कितने इसमें से कब मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, ये उन लोगों की मर्ज़ी है, क्योंकि पैसा उनका है भाई। आप उनसे ये तो नहीं कि चलो जी करो, निकालो। आपने कोई उधार तो दिया हुआ नहीं है। आप उनसे मदद माँग रहे हैं, मदद माँग रहे हैं, या फिर आप उनसे उधार माँगते हैं। उधार तो ख़ैर किसी और उसमें चला जाएगा, आईएमएफ वाईएमएफ से हम लोग ले रहे हैं, वो भी नहीं दे रहा। सऊदी अरेबिया ने भी जल्दी कराई हुई है, वो भी कहते हैं बस यार बहुत हो गया। वो आसिम मुनीर साहब को हमने आते ही काम पे लगा दिया। हमने कहा जनरल साहब, मतलब होंगे अच्छे आदमी होंगे, मैं तो भई नहीं जानता कि मैं क्या कहूँ, मैं अपनी तरफ से खामखा की कहानियाँ। लेकिन हमने कहा चलो यार इससे इम्पोर्टेंट काम और कोई नहीं कि आप जाके सर सर हो सकते है अरब अरब जो लोग हैं, मोहम्मद बिन सलमान साहब ने उनसे मुलाकात भी की है। और वो लोग कहते हैं कि खाना काबे के दरवाजे उनके लिए खोले गए और ये हुआ वो। मैं कहता हूँ यार ये कौन से बादशाह, मुशर्रफ गए थे उनके लिए भी खोले गए थे। नवाज शरीफ जाते थे उनके लिए भी खोले जाते थे। बेनज़ीर शहीद जाती थी उनके लिए भी खोले जाते थे। कोई और, इमरान खान गए थे उनके लिए भी खोले गए थे। तो भई वो तो मतलब ये वाली बातें करना कि यार इसके साथ जोड़ना, तो आई एम सॉरी टू से ठीक है, हम बिल्कुल खाना काबा हमारे लिए बहुत एक वर्शिप की जगह है हमारी, जितने भी मुस्लिम्स हैं अराउंड द वर्ल्ड। बट द थिंग इज़ कि ये वाली कहानियाँ जोड़ना कि यार उन्होंने जोड़ दिया तो उन्होंने कहा कि चलो जी 5 अरब डॉलर भी आपके जेब में हम ना साइड पॉकेट में रख के दे देंगे। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, ठीक है हमारे फ़ौज की वो आज भी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। अरब कंट्रीज़ आज भी हमारे जो भी जनरल्स होते हैं, बाजवा साहब हो या ये मुनीर साहब, आसिम मुनीर साहब हैं, या उनसे पहले के जो लोग थे, वो करते हैं यार। उसकी और बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से वो लोग इनको अलग से ट्रीट करते हैं। इवन स्टेट डिपार्टमेंट अलग से ट्रीट करता है, पेंटागन अलग से ट्रीट करता है। बेशक हमारे प्राइम मिनिस्टर को वो लिफ्ट कराएँ या ना कराएँ, लेकिन हमारे जनरल्स को लिफ्ट कराते हैं वो। ये बात क्लियर है। लेकिन द थिंग इज़ कि ये कोई हल है इस मसले का, जिसमें हम लोग फँसे हुए हैं, जिसमें एक एक ऐसी अजीब किस्म की परेशानी है, बिलीव मी। अ, 3, 4, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, मुख्तलिफ वीडियोज़ दोस्त भेजते हैं। एक मेरे शहर मर्दान की थी, एक बलूचिस्तान की, एक सिंध की, जो कल मैंने लगाई है अपने ट्विटर पे, आज सॉरी लगाई है। तो यकीन करें कि लोग एक बोरी आटे के लिए यार 10 किलो का बैग मतलब बचाए यार। मैं यही दुआ कर सकता हूँ कि जिनके ऊपर तकलीफ परेशानी उनकी भी खत्म हो और हमें भी बचा के रखे। लेकिन 10 किलो आटे के लिए यकीन करें लोग दाड़े मार मार के, और वो बैग यूं पकड़ा हुआ है अपने जिसे कहते हैं हाथों में, और वो रो रहा है कि यार ये छीन रहे हैं मुझसे। यानी इस हालत में हम पहुंचे हैं। और ये हालत कोई एक दिन में तो नहीं हुई यार। और मैं कहूँ कि जी ये वैसे ही हो गया जी, कुदरत की तरफ से हो गया। यार कुदरत भी ना, कुदरत को पता है कि हम क्या कर रहे हैं। वो बाकियों के साथ क्यों नहीं कर रहा? बाकी किसी जगह पे, इवन अफ़गानिस्तान में आटे के ऊपर लड़ाई नहीं मैंने देखी अभी तक। 50 साल से जंग हो रही है वहाँ पे, 50 साल से। शायद इराक में नहीं देखने को इस तरह के मनाज़िर मिले। हाँ, कुछ सीरिया के हमने देखे थे, यमन के हमने देखे थे। बिल्कुल मैंने बच्चों को देखा था जो बेचारे भूख अफ़लास की वजह से बिल्कुल वो सूख गए थे। जो ख़वातीन जिनके छोटे बच्चे थे।
न्यूबॉर्न बेबीज़, तो वो बेचारियाँ बिल्कुल मतलब वो फ़ीड नहीं कर सकती थी। तो ये ठीक है, यमन के अंदर हमने ये चीज़ मैंने देखी। बट ये बाकी जो मैं कंट्रीज़ के बा नाम बता रहा हूँ, आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पे हालाँकि कहा जा रहा था कि अफ़गानिस्तान में जी कहत आ जाएगा और फूड क्राइसिस, लेकिन आज भी वहाँ पे पेट भर के लोग खाना खाते हैं। गोश्त खाने के बहुत शौकीन हैं और अच्छा खासा महँगा होता है, कोई ऐसा नहीं होता। 1200-1500, 1400, 1600, 1800, 2000, ₹2500 पर केजी आता है, जो वो लोग दुम्बे का गोश्त खाते हैं, शीप का, यानी मटन-शटन वो लोग बड़ा शौक से खाते हैं। ये खाने-पीने के बड़े शौकीन। तो वहाँ पे नहीं देखा लेकिन हमारे यहाँ ये हो रहा है और ये हम वो है कि जो 7वें नंबर पे वीट प्रोडक्शन में हम हैं, ये हमारी हालत है। 7वां न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान, ये हमारी हालत है। छठी या 7वीं बड़ी फ़ौज है हमारे पास, ये हमारी हालत है। और पता नहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम टॉप 10 के अंदर आते हैं, लेकिन ये हमारी हालत है। तो इस हालत से पता नहीं हमने निकलना है कि नहीं निकलना, इरादा तो वैसे नहीं लगता। बाकी अपनी जगह हर चीज़ मैं कहता हूँ डिज़ास्टर्स आते हैं, किसी भी मुल्क के ऊपर आ सकते हैं, वो कोई भी हो, उनका रिलिजन कोई भी हो, तकलीफ, परेशानी सब कुछ आता है। लेकिन वो उससे निकल आते हैं। हम लोग मज़ीद दसते जा रहे हैं, हम मज़ीद डूब रहे हैं उसके अंदर। अफ़सोस इस बात के ऊपर होता है। लेकिन फिर भी आज भी जो कानून का डिसबैलेंस है, आज भी कायम है। एक आम आदमी के लिए कोई और कानून है और एक ख़ास आदमी के लिए कोई और कानून है और जब तक ये इनजस्टिस रहेगा, बिलीव मी, अगर किसी का ये खाम-ख़याली है कि हम अच्छे हो जाएँगे, हम बेहतर हो जाएँगे, इकोनॉमी हो, सिक्योरिटी हो अ, और चीज़ें हों, तो ये मेरे ख़्याल में उनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ाना सोच है ये। कि हम इनजस्टिस के साथ वो कहते थे ना कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि कोई मुआशिरा जो है वो ज़ुल्म के साथ तो रह सकता है लेकिन इनजस्टिस नाइंसाफ़ी के साथ नहीं रह सकता। इतनी बड़ी चीज़ है। लेकिन यहाँ पे तो अगर कोई बड़ा आदमी है भई, वो जिस तरह आजकल एक स्टोरी आई हुई है कि 200 बीएमडब्ल्यू की पता नहीं मर्सिडीज़ गाड़ियाँ मंगवा रहे, $3-3 लाख, साढ़े 3 लाख डॉलर की एक-एक गाड़ी है। कहते कोई नहीं यार, इसके लिए हमारे पास बहुत डॉलर्स हैं, मँगवाओ। क्यों? लेकिन एक आम आदमी के लिए अगर आलू, प्याज़, टमाटर आ रहा है, सबसे बेसिक चीज़ आटा, गंदम है, वो आ रहा है जिसको गेव भी कहा कहा जाता है। तो वो कहते हैं जी डॉलर्स नहीं है यार, बिजली बंद हो रही क्योंकि हमारे पास तेल खरीदने के पैसे नहीं। यार ये वाले अल्लल्ले-तल्लल्लों के अच्छा, जो आम गाड़ियाँ पाकिस्तान में बनती है, ठीक है, वो भी बहुत महँगी है लेकिन आम इसलिए मैं कहता हूँ कि वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बिलीव मी कि वो गाड़ियाँ बनना बंद हुई है पिछले 2 महीनों से, प्रोडक्शन प्लांट्स बंद हैं। कहते हैं यार बगैर गाड़ियों के गुज़ारा हो सकता है, तो सर हमारा तो हो रहा है, आपका नहीं होता। आपका बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज़ और ऑडी के बगैर गुज़ारा नहीं, तो हमारा तो हो रहा है। हम तो शायद पैदल भी चल लेंगे, बाइक भी यूज़ कर लेंगे, साइकिल से भी चल लेंगे, छोटी गाड़ी भी इस्तेमाल कर लेंगे, हमें तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सर आपको है, परेशानी आपको है, तकलीफ़ आपको होती है, हमें तो नहीं होती। हम तो इन चीज़ों के आदी हो गए। 12 घंटे, 16 घंटे लोड शेडिंग खुद मैंने भुगती है, खुद। 2013, 14, 15 में यकीन करें जब पहली दफ़ा मेरे घर में सोलर सिस्टम नहीं था, बिफोर द 2015, तो 18 घंटे लोड शेडिंग भी हम लोग सह चुके हैं। 18 घंटे की लोड शेडिंग। शायद लोग कहते हैं कि ये कोई अपनी हवाई कोई स्टोरियाँ सुनाते हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। रियल वो बात बता रहा हूँ जो खुद गुज़र के आए हैं उससे। तो ये यार हम तो गुज़ार लेते हैं लेकिन सर आप लोगों का जो है ना किसी के बैक में दर्द हो जाता है, किसी के किसी और जगह में दर्द हो जाता है। हम तो मरे जिए बस ठीक है, चल रहे हैं। खैर एनीवे देखते हैं कि और आईएमएफ से अगर लोन अप्रूव होता है तो उसपे कितनी लुडियाँ डाली जाती हैं, कितना नाच-गाना होता है, कितनी खुशियाँ मनाई जाती है और कब तक हम ये करते रहेंगे। ये मैंने सारी चीज़ें जो नंबर पता नहीं कौन-कौन से नंबर पे हम हैं, वो मैंने आपको बता दिया। इसके बावजूद हम कहते हैं नहीं भाई, ये हमने करना है। खैर एनीवे विल सी यू अगेन इन द अदर न्यूज़ अपडेट, तब तक के लिए टेक केयर।